नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में। इसमें 2025 के प्रमुख इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही और दुनिया में उस इंडेक्स में पहला स्थान कौन से देश का रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया गया हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही, तो इसमें तीसरे स्थान पे भारत रहा। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जिसमें बिहार दरोगा का उसमें पूछा गया था। और पिछले सूचकांक में भारत के स्थान क्या रही, तो इसमें भी तीसरा स्थान भारत का रहा था। और इसमें वर्तमान में पहला स्थान कौन सी देश का है, तो अमेरिका सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न के मामले में पहले स्थान पे है। वहीं बात करें कि यूनिकॉर्न क्या होता है, तो उसमें 1 अरब डॉलर जिसका कोई प्राइवेट कंपनी है उसका वैल्यूएशन होना चाहिए और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होना चाहिए। वैसे स्टार्टअप्स या वैसे प्राइवेट कंपनी को क्या किया जाता है, तो उसको आईपीओ होने से पहले यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या जो लिस्टेड होना चाहिए उससे पहले ही क्या, तो इस तरह से यूनिकॉर्न बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या, तो 1 अरब डॉलर उसका क्या होना चाहिए, तो वैल्यूएशन होना चाहिए और ये प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें और दुनिया में कितना, तो दुनिया में पहला स्थान अमेरिका का और वर्तमान में भारत का स्थान तीसरा रहा। और इसमें बात करें स्टार्टअप कैपिटल किसे कहा जाता है, स्टार्टअप के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ पे है, तो ये कहाँ, भारत में बेंगलुरु में है। और सबसे ज्यादा कहाँ, तो ये अमेरिका में है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करें तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया, सिडनी में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में लोवी इंस्टीट्यूट स्थित है और उसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया। इसमें एशिया के अंदर कौन सी देश की प्रभुत्व है जो बना हुआ, किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, उसमें देखा जाए तो सबसे पहला स्थान इसमें आता है अमेरिका का। उसमें भारत की स्थिति क्या है, तो तीसरा स्थान है। जबकि दूसरा स्थान किसका है, तो इसमें दूसरा स्थान है जो रशिया का, दूसरा चीन का दूसरा स्थान है। क्या सेकंड पोजीशन किसका है, तो चाइना का, चीन का दूसरा स्थान है। ठीक है, और तीसरा स्थान क्या है, तो भारत की तीसरी स्थान है इसमें एशिया पावर इंडेक्स में। वही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर ले तो इसमें भारत का स्थान क्या है, यह है जो चौथा स्थान। इसमें भारत का स्थान क्या है, चौथा है। और इसमें भी क्या, तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान यूएसए का है। दूसरा स्थान किसका है, तो रशिया का दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है, तो चाइना का है। और इंडिया का स्थान इंडिया का स्थान चौथा है। तो पिछले सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा ही रहा था, जो एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया था। आगे बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो जानते हैं ग्लोबल फायर पावर यह है जो क्या, तो जर्मन बाच इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें जर्मन बाच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और उसमें पहला स्थान किसका रहा, तो अमेरिका का रहा। और वर्तमान में भारत का स्थान क्या है, चौथा रहा। और पिछला सूचकांक में भारत का स्थान चौथा रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग चौथा है, अमेरिका का पहला स्थान है। वहीं जलवायु जोखिम रिस्क यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो जर्मन बाच इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डोमिनिका है जो पहले स्थान पे है, जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं क्लाइमेट अफेक्टेड है, डोमिनिका। और इसमें भारत के स्थान क्या रहे, तो इसमें भारत छठा स्थान पे है कि भारत में भी इस तरह से हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स ऐसे आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, इस कारण से भारत में भी जलवायु रिस्क बने रहते हैं। इसमें भारत का स्थान छठा है। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या सीसीपीआई की बात करें तो इसमें जर्मन बाच इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रथम 3 स्थान पे कोई नहीं है। और इसमें चौथा स्थान किसका है, तो डेनमार्क का चौथा स्थान है। चौथा स्थान यानी कि टॉप 3 कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसने काफी अच्छा क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें पिछला स्थान 10वां था, लेकिन इसमें 13 स्थान और भी डाउन हुआ, जिस कारण से अब भारत की रैंकिंग इसमें 23वां स्थान पहुंच गया। कारण ये रहा कि जिस तरह से ये क्लाइमेट चेंज पे काम भारत तो कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्या, तो कोल पावर प्लांट जो ज्यादा भारत में बिजली का उत्पादन 80% से अधिक कहाँ होता है, तो ये कोयला से ही होता है, जिस कारण से ये परफॉर्मेंस क्लाइमेट चेंज में काफी अच्छा काम नहीं किया। और इस कारण से इसके रैंकिंग में काफी गिरावट हुई भारत की। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इसमें बुर्किना फासो क्या है, तो इसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में नंबर 1 स्थान पे, यानी सबसे ज्यादा आतंकवाद कहाँ है, तो बुर्किना फासो में। और वही भारत के स्थान करें तो इसमें 14वां स्थान भारत का रहा और पिछला साल भी 14 रहा। और उसमें सबसे शांत क्षेत्र यानी कि जहाँ पे टेररिज्म नहीं के बराबर है, ये कहाँ है, तो आइसलैंड। ठीक है, वहीं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। और ये अमेरिका इसमें पहला स्थान रहा, जबकि भारत की स्थिति क्या रही, तो 15 रही। और पिछले से एक रैंक सुधार किया है, किसने, भारत ने किया। किसमें, तो विश्व निवेश रिपोर्ट में किया है। यानी कि किस तरह से एफडीआई भारत में ज्यादातर आ रहे हैं। और जानते हैं कि सबसे ज्यादा सिंगापुर से भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं, एफडीआई ज्यादा भारत में आते हैं। ठीक है, आगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करें तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इसको जारी किया गया। और इसमें अमेरिका है जो पहला स्थान रहा। और भारत के स्थान क्या रही, तो स्टार्टअप
ब्लिंक के द्वारा जो जारी किया गया स्टार्टअप ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की स्थान क्या रही, तो 22 रही, पिछले साल 21 रहा और इस बार अमेरिका में पहला स्थान अमेरिका रहा। सतत व्यापार सूचकांक यानी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 में जो हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा जारी किया गया, इसमें यूनाइटेड किंगडम का पहला स्थान रहा। किसमें, तो सतत व्यापार सूचकांक में, और इसमें भारत की रैंकिंग दोनों साल क्या तो 23 ही रही 2024 और 25 में। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया किसके द्वारा, तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, और इसमें स्वीडन है जो पहला स्थान रहा। भारत की रैंकिंग क्या तो 36 रही। 36वां नंबर किसका रहा, तो भारत का 36 रैंक रहा। और एक ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स कब जारी किया गया, तो किसके द्वारा, तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसमें स्वीडन है जो पहला स्थान रहा। आगे है कि विश्व प्रतिस्पर्धा यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 ये आईएमडी के द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड पहला स्थान पे रहा। और 41 रैंक क्या रहा, तो इंडिया का 41 रैंक रहा। और इसमें देख सकते हैं सबसे लास्ट में कौन रहा, तो वेनेजुएला रहा। चलिए अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। इसमें स्विट्जरलैंड का स्थान क्या रहा, पहला रहा। और भारत का स्थान 39 से थोड़ा सा एक रैंक सुधार हुआ और 38 रैंक पे क्या रहा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के स्थान 38 रही। यानी किस तरह से इनोवेशन और रिसर्च में भारत का पोजिशनिंग और बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करें तो मर्सर के द्वारा जारी किया गया और ये नीदरलैंड इसमें पहला स्थान पे रहा, जबकि है जो देख सकते हैं कि 52वां स्थान ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रहा। इसमें भारत है जो सबसे अंतिम पोजीशन पे भी कौन रहा, तो भारत ही सबसे लास्ट पोजीशन कौन रहा, तो भारत का ही सबसे अंतिम पोजीशन रहा। आगे की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी आईएमडी के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी किया गया और इसमें स्विट्जरलैंड काफी समय से इसमें पहले स्थान पे बना हुआ है। और इस बार भारत की रैंकिंग में थोड़ी सी और भी गिरावट हुई, जिस कारण से देख सकते हैं 5 रैंक का गिरावट हुआ और 63 रैंक पे है जो क्या भारत है जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की बात करें तो चैडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर का पहला स्थान है। सिंगापुर का गुड गवर्नमेंट यानी किस तरह से सिंगापुर में सबसे अच्छा शासन होता है और उसमें पहला स्थान किसका, तो सिंगापुर का रहा। और इसमें 71वें स्थान क्या रहा, तो भारत का रहा। 72 2024 में था, एक रैंक सुधार हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में बात करें तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया और इसमें स्वीडन इसमें पहले स्थान पर रहा। और इंडिया का रैंक यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी है जो क्या, तो गिरावट 8 रैंक का गिरावट हुआ। 71 पे कौन है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की स्थिति 71 है और स्वीडन इसमें पहले स्थान पे है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी किस तरह से कहीं पे भी कानून का शासन होता है उसके ऊपर मुख्य रूप से चर्चा किया गया और उसमें इंडेक्स निकाला गया। तो इसमें डेनमार्क है जो पहले स्थान पे रहा और भारत की रैंकिंग क्या, तो 86 रही। यानी कि देख सकते हैं 2024 से भी इसमें क्या गिरावट इसमें देखने को मिली है। और वेनेजुएला इसमें देख सकते हैं कि लास्ट पोजीशन रहा कहाँ, तो किसमें, तो रूल ऑफ लॉ यानी किस तरह से वो वहाँ पे कानून का शासन अच्छी तरह से नहीं चल रही थी, जिस कारण से अभी आपने देखा कि वेनेजुएला पे भी निकोलस मादुरो का वहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे और उनको इस तरह से अमेरिका के द्वारा वहाँ पे किडनैप करके उसको वहाँ से हटाया गया। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात कर लें तो कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया और इसमें हांगकांग इसमें पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत की रैंकिंग काफी गिरावट देख सकते हैं कि क्या रही, तो 128 नंबर तक है जो काफी पीछे चला गया। यानी कि किसमें, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी किस तरह से यहाँ पे बिजनेस करने के लिए क्या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देती है कोई सरकार, तो उसके लिए मामले में देखा जाए तो इसमें हांगकांग पहले स्थान पर रहा और इसमें भारत की रैंकिंग क्या काफी है जो गिरी है और 84 से 128 तक पहुंच गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी IATA इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक अथॉरिटी के द्वारा जारी किया, इसमें सिंगापुर है जो पहले स्थान पे रहा और 2025 में 77 रैंक था। इसके पहले क्या था 2025 का, इसमें 2 एडिशन में होता है, एक जनवरी में होता है एक जून में होता है। जनवरी में क्या रहा, तो जनवरी में इंडिया का रैंक रहा 85 रहा था, ठीक है 85 रहा और ये घट करके और सुधार हुआ, जिस कारण से जून में ये पहुंच गया, जून में जाकर के आप पहुंच गया 77 पहुंच गया, जून 2025 में ये 77 हुआ। लेकिन अभी हाल ही में 80 रैंक पहुंच चुका है इंडिया का और ये कब, अभी जनवरी में फिर से इसको प्रकाशित किया गया जिसमें भारत की रैंकिंग 80 पहुंची है। क्या 80 है जो क्या जनवरी में अभी 80 रैंक इंडिया का पहुंच चुका। सिंगापुर अभी पहला स्थान पे है, क्या सिंगापुर पहला स्थान पे है और सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो सेकंड पोजीशन पे है जो सेकंड पे साउथ कोरिया और जापान, याद रखना है जापान और साउथ कोरिया इसको याद रखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है।
तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि ये 2025 पूछा है या 2026 पूछा है, जिस कारण से जैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ 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 हंगर लाइफ हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया गया था और आर्मेनिया इसमें पहले स्थान पर रहा। कहा आर्मेनिया इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन रहा? आर्मेनिया रहा। और भारत के स्थान यहाँ देख सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इससे भी थोड़ा सा सुधरा है। 2025 में 2024 में 105 था, इसमें 102 रहा। और उसमें सोमालिया इसमें सबसे लास्ट पोजीशन कौन है? तो कभी कभी बार पहला, कहीं लास्ट, कहीं बार इंडिया का पूछ देता है, तो सबसे भी ध्यान रखना है। और कई बार किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया गया। इसमें आर्मेनिया पहले स्थान पर रहा, 102वां रैंक इंडिया का मिला, जो पिछले साल 105 था, और जो सोमालिया इसमें लास्ट रहा। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया। जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो तय किए गए थे, इसमें काफी अच्छा, कई कंट्री ने काफी परफॉर्मेंस अच्छा किया है, लेकिन इसमें और भी कंट्री का क्या योगदान रहा उसमें देखा जाए तो भारत की स्थिति पिछले साल 109 था, इसमें टॉप 100 में भारत है जो प्रवेश कर चुका है। और 99 पोजीशन किसमें रहा? तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या रही? तो 99 पोजीशन भारत की रही, और इसमें 109 रहा, पिछले साल रहा था। वैश्विक शांति सूचकांक में देखा जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की बात करें तो इसके द्वारा जारी की जाती है वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें आइसलैंड सबसे शांत शहर है, सबसे शांत देश है। कौन? आइसलैंड। इसमें भारत की रैंकिंग क्या? तो एक स्थान सुधरा है, थोड़ा सा शांत और हुआ है, और 115 इसमें भारत की रैंकिंग रही। और ये रूस है जो काफी इसमें जो क्या सबसे नीचे पायदान पर रहा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था उस कारण से यहाँ पे शांति है जो स्थापित नहीं हो पा रही थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, विश्व खुशहाली इंडेक्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया। और ये फिनलैंड इसमें लगातार 8 वर्ष से है जो क्या 8 वर्ष से पहले स्थान पे फिनलैंड है, और यानी फिर से हैप्पी कौन? फिनलैंड है। और 118 रैंक है जो क्या हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का 118 रैंक है। और 126 रैंक थोड़ा सा और भी भारत ने मुस्कुराया है, किसमें खुश हुआ है, तो ये 118 रैंक इसमें आया है इंडिया का, थोड़ा सा और भी हंसा है। कपिल शर्मा कॉमेडी सभी बहुत लोग देखने लगा है, जिस कारण से भी क्या हुआ 126 से 118 हुआ। और अफगानिस्तान इसमें क्या रहा? तो सबसे लास्ट पोजीशन क्या रहा? इसमें जहां सबसे कम लोग हंसते हैं, कम लोग खुश रहते हैं, कहाँ? अफगानिस्तान में। जबकि भारत में भी बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते यहाँ लोग, बहुत कंपटीशन है भी। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यही देख लो आप, दरवा एग्जाम का देख करके भी बहुत सारे लोग आए तो काफी उदास हैं। तो 118 रैंक है जो क्या, तो इस तरह से आया है क्या, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर है जो पहले स्थान पर रहा। का सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, और भारत के स्थान इसमें 128 रही, जो पिछले साल 84 रहा था। और ये उत्तर कोरिया इसमें कह सकते हैं क्या, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में उत्तर कोरिया सबसे लास्ट पोजीशन रहा, यानी कि ये इकोनॉमिक फ्रीडम के नाम पे 0 है। कौन? उत्तर कोरिया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया, और उसमें आइसलैंड है जो काफी अच्छा काम किया, क्या तो जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काफी अच्छा काम किया, जिस कारण से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में काफी अच्छा काम कौन किया? आइसलैंड पहले स्थान पे 131 रैंक है जो कि भारत की है। भारत इसमें काफी अच्छा भी सुधार कर सकता है, अभी देख सकते हैं 129 था, उससे भी थोड़ा सा और भी है जो नीचे चला गया। और पाकिस्तान इसमें तो सबसे खत्म है, सबसे जीरो कौन है? तो पाकिस्तान ही है, जो इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी को काफी प्रमोट करता है, यानी कि महिलाओं के ऊपर इस तरह से क्या तो न्याय सही तरीके से नहीं हो पाता है पाकिस्तान में। मानव विकास सूचकांक की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया, उसमें आइसलैंड इसमें पहले स्थान पे रहा, 130 क्या रहा? तो इंडिया का स्कोर रहा 0.685, और 134 स्थान किसका रहा? तो यह जो पिछला साल रहा, और इस बार क्या रहा? 130वां स्थान क्या रहा? तो HDI के मामले में देखा जाए, HDI के मामले में क्या जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया, इसमें 130 रैंक इंडिया का रहा। और सबसे लास्ट पोजीशन की बात करें HDI में कौन रहा? दक्षिणी सूडान या साउथ सूडान रहा। वही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया, और उसमें नॉर्वे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसके द्वारा, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा, कौन? नॉर्वे। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही? 151 रही, 159 पिछली बार थी, और इसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। और इरिट्रिया की बात करें, इरिट्रिया इसमें सबसे लास्ट पोजीशन कौन रहा? इरिट्रिया रहा, इरिट्रिया, जिसमें प्रेस फ्रीडम के मामले में ये 0 है। कौन? इरिट्रिया।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसमें येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया गया। इसमें एस्टोनिया पहले स्थान पे है। एस्टोनिया। भारत की रैंकिंग थोड़ा सा सुधरा है, 176 पहुंचा है, 176 पहुंचा। और उसमें वियतनाम की बात करें तो वियतनाम सबसे लास्ट पोजीशन किसमें है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। वहीं क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 की बात करें तो क्यूएस यानी कि क्वाकवेरेली साइमंड्स, क्यूएस का मतलब क्या, क्वाकवेरेली साइमंड्स के द्वारा क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जारी किया। इसमें यूएसए पहला स्थान पे क्या रहा, यूएसए रहा। और इसमें टोटल इंडिया का रैंक रहा क्या, 25 रहा। इंडिया का 25 और यूएसए पहला स्थान पे रहा किसमें, तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट इंडेक्स और किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत की रैंकिंग क्या रही, भारत की पिछली रैंकिंग क्या थी, और इसमें सबसे लास्ट पोजीशन कौन सा देश का रहा, और आगे भारत के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, उसके ऊपर मुख्य रूप से हमने चर्चा किया है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे ताकि आपको एक छोटे से समय में, कम समय में आपका एक रिविजन होता जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको एडिटोरियल टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम में आज जाएं और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करें और कूल एंड काम रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।